अगर कोई रोज 10,000 स्टेप्स चलता है तो उसका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होना चाहिए। आपको क्या लगता है? दोस्तों, मैं डॉक्टर कौस्तुभ। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे पेशेंट के बारे में। ये कहानी सुनने के बाद आप जो सोचते हैं एक्सरसाइज के बारे में, उसका इफेक्ट जो कोलेस्ट्रॉल पे होता है उसके बारे में, हार्ट के बारे में, ये आपकी समझ बदल जाएगी। कुछ दिन पहले मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आए। इनके हाथ में कुछ रिपोर्ट्स थे। उनके चेहरे पे एक बड़ा सवाल था। उनकी उम्र होगी कुछ 40-42 और वजन भी थोड़ा ज्यादा था। अपने रिपोर्ट्स मेरे सामने रखकर ये मुझसे कहने लगे, सर, मैं पिछले 3 साल से रेगुलर डेली 10,000 स्टेप्स चलता हूं, फिर भी मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई आया है। आप बताइए ये कैसे हो सकता है? दोस्तों, ये सवाल आप में से काफी लोगों के मन में होगा कि अगर आप रोज 6,000, 8,000, 10,000 स्टेप्स चलते हैं तो फिर आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल ही आना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमारा शरीर ऐसा काम नहीं करता है। मैं आपको समझाता हूं। अगर कोई 10,000 स्टेप्स रोज चलने लगता है तो शुरुआत में उसके फायदे बहुत होते हैं। आपका हार्ट और आपके लंग्स ये तंदुरुस्त बनते हैं। आपके शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जो अच्छा है। आपका शरीर कोलेस्ट्रॉल को अच्छी तरह से जलाने लगता है और आप ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हो। लेकिन रोज सालों साल अगर आप वही एक्सरसाइज करते हो, 10,000 स्टेप्स, वही रूट, वही टाइम, उतना ही चलना, तो आपके शरीर को मिलने वाले फायदे कम होते जाते हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये क्यों होता है? आपकी मसल्स स्ट्रांग बनती है, आपका ऑक्सीजन कंजम्पशन कम होता है, बॉडी कम एनर्जी यूज करती है उतना चलने के लिए, और रेगुलर उतना चलने से आपका हार्ट रेट भी पहले की तरह बढ़ता नहीं है। और इसी के साथ हमारे इस पेशेंट के बारे में और क्या हुआ होगा? इन्होंने अगर डाइट में बहुत इंप्रूवमेंट नहीं की है, 10,000 स्टेप्स चल रहे हैं लेकिन डाइट वैसा की वैसा है, या पूरा दिन बैठ के ही काम है और कोई बहुत मूवमेंट एक्सरसाइज नहीं होती है, तो इससे ये 10,000 स्टेप्स एक रूटीन मेंटेनेंस डोज बन जाते हैं। मतलब जो फायदा आपको उस 10,000 स्टेप से होना चाहिए वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। रोज वही राह चली, वही कदम, वही चाल, फिर हैरानी क्यों है कि मंजिल बरसों से है बेहाल। दोस्तों, ऐसा ना हो इसके लिए जब भी आप एक्सरसाइज प्लान करते हैं तो उसमें कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। ये मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। आप फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।